स्टूडेंट्स, कल हमने बाबा भारती के जो ये पहला वाला पेज है 72 इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। आज हम 73 पेज की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, पहले इसमें दिखाया है उत्तर लिखिए। देखिए, खड़क सिंह की किस बात ने बाबा भारती की रातों की नींद उड़ा दी थी? बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। खड़क सिंह की यह बात सुनकर बाबा भारती की रातों की नींद उड़ गई। एक अपाहिज को घोड़े पर बैठाने से बाबा भारती के चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? एक अपाहिज को घोड़े पर बैठाने से बाबा भारती के दयालु एवं मानवीय संवेदना की भावना का पता चलता है। बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों? बाबा भारती ने खड़क सिंह से इस घटना के बारे में किसी से कुछ ना कहने की प्रार्थना की, क्योंकि लोगों का दीन दुखियों पर से विश्वास उठ जाएगा। खड़क सिंह ने किस प्रकार बाबा भारती के घोड़े को हथिया लिया था? खड़क सिंह ने अपाहिज का वेश बनाकर बाबा भारती से घोड़े को हथिया लिया था। इसमें हुआ क्या था कि उसने अपाहिज का बना था ना, अपाहिज का वेश बनाया और उसने उनसे हथिया लिया था झूठ बोलकर। तो अब ये आगे आपके प्रश्न दिए हैं, उत्तर विस्तार से अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इन प्रश्नों के उत्तरों को मैं आपको PDF में सेंड करूँगी और इनको मैं समझा देती हूँ भी यहाँ पे, आप PDF से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। खड़क सिंह बाबा भारती से मिलने क्यों आया था? खड़क सिंह बाबा भारती से मिलने इसलिए आया था क्योंकि उसने जब सुल्तान की कीर्ति सुनी, बहुत सुंदर घोड़ा है, बहुत अच्छा घोड़ा है, ऐसा बांका घोड़ा पूरे इलाके में नहीं है, तो वो उनसे मिलने आया था ताकि वो घोड़े को देख सके और हत्या सके। बाबा भारती ने खड़क सिंह से घोड़े की प्रशंसा किन शब्दों में की थी? उन्होंने कहा था, इसकी चाल पर तो लट्टू है, तो ऐसे चलता है जैसे तुरंत मतलब हवा से बातें करता है, इतनी मतलब इतना अच्छा इसकी चाल है। बाबा भारती की प्रार्थना ने किस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तित कर दिया? बाबा भारती ने उससे प्रार्थना की थी ना कि इस घटना के बारे में किसी से मत कहना, तो उसने बहुत सोचा, फिर उसने कहा कि मतलब ये कैसा इंसान है, इसका खुद का जो बाबा भारती कहते थे कि हम इसके बिना नहीं रह पाएंगे, सुल्तान के बिना, उसको छोड़कर चले गए। बस दीन दुखियों की इन्हें चिंता है कि लोगों का दीन दुखियों पर से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि अगर मैंने जो खड़क सिंह है उसने वेश बनाकर, अपाहिज का वेश बनाकर उनसे ये घोड़ा हत्या लिया है, तो अब आगे से लोग उनके लिए रुककर कोई विश्वास ही नहीं करेगा, सोचेगा ही नहीं कि भाई उनकी मदद करे। तो इसलिए हार की जीत शीर्षक की सार्थकता बताइए। हार की जीत शीर्षक जो है वो इसलिए सार्थकता है इसकी क्योंकि बाबा भारती अपना घोड़ा हार चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने मन से उस डाकू के हृदय में परिवर्तन करके उसे जीत लिया। तो ये हार की जीत जो है शीर्षक बिल्कुल सार्थक है इस कहानी के लिए। अब आगे आपका दिया है, सुनो और लिखो। ये कुछ कठिन शब्द हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। फिर है, सोचो और बताओ। बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने देखा आश्चर्य से, क्यों? इसके बारे में आपको लिखना है। ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। फिर नेक्स्ट है, पाठ में जातिवाचक संज्ञा ढूंढकर उसे व्यक्तिवाचक में परिवर्तित कीजिए। तो जातिवाचक संज्ञा जैसे पहला दिया हुआ है घोड़ा, तो इसको व्यक्तिवाचक क्या बनाया? सुल्तान। मतलब जातिवाचक में क्या होता है, किसी एक पूरे जाति की बात की गई होती है, लेकिन व्यक्तिवाचक जो है वो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में ही बात की गई होती है। जैसे घोड़ा, अब घोड़े तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है व्यक्तिवाचक में? सुल्तान की, ठीक है। इसी प्रकार डाकू था खड़क सिंह। ऐसे ही वैद्य, कौन सा वैद्य? दुर्गादत्त, ठीक है। फिर रेखांकित शब्दों के अर्थ समझकर लिखिए। पहला है, खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। बाग मतलब डोर जो उसके बंधी होती है, तो वो हो गया डोर। बाबा भारती ने बाग से कुछ फल इकट्ठे किए, वो बाग है बगीचा। फिर आगे, अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठ गया। अपाहिज कहाँ बैठ गया? घोड़े की पीठ पर। घोड़े को जैसे पर लग गए हों, घोड़े को क्या लग गए थे? पंख लग गए थे। बाबा भारती सुल्तान की चाल पर लट्टू थे, तो ये लट्टू होगा मोहित होना। नेक्स्ट है, बच्चा लट्टू नचाते नचाते दूर निकल गया, तो ये वाला लट्टू है गोल घूमने वाला खिलौना। आगे दिए गए वाक्यों का सरल अर्थ बताइए। पहला है, आँखों से, ऐसी आँखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, दयनीय दृष्टि से देखना। फिर है, उसने अपनी आँखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी, तो वो ध्यान से निहारने लगा। बहुत सिर मारा परंतु कुछ समझ ना सका, तो बहुत सिर मारना मतलब अधिक सोचना। फिर आ गया आपका
अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। वाक्यों के क्या क्या भेद हैं। लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे। ये क्या है? संकेतवाचक वाक्य है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, ये विधानवाचक वाक्य है। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, ये इच्छावाचक वाक्य है। वहाँ तुम्हारा कौन है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसके आगे अब दिए गए कारकों से संबंधित वाक्य पाठ से ढूंढकर लिखिए। आपको कारक भी पढ़ाए गए हैं। तो पहला दिया है कर्ता कारक। कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। तो बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया। कर्म कारक का क्या है? को। अपाहिज पर बाबा भारती को दया आ गई। करण कारक, बाबा भारती अपने हाथ से खरेरा करते। संप्रदान कारक, खड़क सिंह सुल्तान को हथियाने के लिए अपाहिज बना। अपादान कारक, बाबा भारती ने सुल्तान से मुंह मोड़ लिया। संबंध कारक, बाबा भारती के घोड़े की कीर्ति चारों तरफ फैली थी। अधिकरण कारक, अपाहिज घोड़े पर सवार हो गया। संबंध कारक, अरे ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। ठीक है, तो ये हो गए आपके। एक चीज़ ये देखिए, मैं इसके जो संकेत चिन्ह हैं, कारकों के चिन्ह, वो उस पर मैं डैश लगा रही हूँ। आप देखिए, को, से और के लिए और से, के, पर, अरे ओ बाबा, ये जो है ये हमारे कारक के चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के और अधिकरण पर और संबोधन हे भो अरे। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है आपका सुनना और बोलना। शिक्षक इन पंक्तियों का कक्षा में वाचन करें, इन पर आधारित प्रश्न बनाएं और का उत्तर देने को कहें। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।